मिलकर जोर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर वास्तव में जीवित और महान परमेश्वर है। आज के दिन हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अपने जी उठे हुए यीशु मसीह के धन्यवाद दे सके और उसके जी उठने की खुशी में जो है हम सब लोग आनंदित हो करके उस प्रभु की संगति में थोड़े समय के लिए बैठकर उसकी आवाज, उसके वचन को हम लोग सुन सकें। ठीक है। और बहुत सारी गवाहियां हैं जो परमेश्वर हमारे बीच में देता है, क्योंकि वो परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। ठीक है, हालेलुया। और अभी बहन सरला ने गवाही को दिया था कि एक जो माउंट ओलिवेट स्कूल है उसको शुरू कराने वाले जो हैं ये भाई सैम्बल जो है हमारे पीछे बैठे हुए हैं, और उनके जो ऑनर है स्कूल का जो वीरेंद्र यादव है, उन्होंने इनको बुलाया और इनको सम्मानित करा, बहुत इनका इज्जत किया। बहुत साल पहले की बात है, ये स्कूल शुरू हुआ था और बड़ी दिक्कतों में, परेशानियों में होकर के ये सब चीज़ें हैं गुजरी हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो परमेश्वर के लोगों का बहुत आदर करते हैं। अगर आप कभी उनके पास जाओगे और आप अगर झूठ भी कह दोगे कि मैं एक पास्टर हूँ, वो आपके स्पेशल कमरे में बैठाएंगे, आपकी बड़ी इज्जत करेंगे और आपको वो सम्मान देंगे। शायद आपके घर में आस पड़ोस, शायद आपके रिश्तेदार भी आपको इतना सम्मान नहीं देंगे। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो बड़ा महान है, और जो यीशु का एक बार हो जाता है, जैसे वचन में लिखा है कि वो खुद परमेश्वर हो जाता है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर जहां पर चला जाता है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति चली जाती है, और परमेश्वर जो है हम सब लोगों के जीवन के अंदर बड़े महान कार्यों को प्रकट करता है। आज यीशु मसीह के जी उठने का समय है, और मैं चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक के 24वें अध्याय में हम लोग आएंगे आज के वचन को पढ़ने के लिए, और इसमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में लिखा है। ठीक है, पुनरुत्थान का मतलब होता है रिजरेक्शन, किसी चीज का जो मरी हुई चीज है उसका फिर से जिंदा हो जाना। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं दुनिया में कितनी चीजें खराब हो जाती हैं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी जगह पर। उसको रिपेयर तो किया जा सकता है लेकिन उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? उसको आप ठीक तो कर सकते हैं, कपड़ा फट गया आप सिलाई लगा के उसको सिल सकते हैं, लेकिन उसको पहले जैसा बना नहीं सकते हैं। आपके घर में कोई भी चीज टूट जाए, कुछ भी हो जाए, वो रिपेयर तो आप कर सकते हैं लेकिन उसको बिल्कुल वैसा ही दोबारा बनाना मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो वो पहले से भी बेहतर हो गया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो संसार के नियम उस पर लागू नहीं होते, संसार की चीजें उस पर लागू नहीं होते, क्योंकि वो परमेश्वर आज आप पर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस वचन को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, वो गाड़ दिया गया, तो उस समय ये इतिहास के अंदर एक बहुत ही विचित्र घटना थी। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि परमेश्वर मानव के रूप में आया, उसकी मौत क्रूस पर हुई, और रीजन ये था कि उसने आपके और मेरे लिए अपने प्राण को क्रूस पर दे दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चला गया तो सारे के सारे जो उसके चेले थे वो वापस अपने अपने काम पर लौट गए। सारे अपने काम पर लौट गए और उनको लगा कि अब शायद हमारे पास कोई आशा नहीं है, अब हमारे पास शायद कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सारे के सारे चेले जो यीशु के साथ में चल रहे थे वो कुछ मतलब से चल रहे थे, और वो इसलिए चल रहे थे कि शायद हमें कुछ मिलेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिसके साथ वो चल रहे हैं खुद वो परमेश्वर है। हालेलुया। आज आप और मैं जब प्रभु के साथ चलते हैं, कई बार हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता, कई बार हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा नहीं करता, कई बार हमारे मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा नहीं करता, लेकिन इस कारण से कई बार हम अपने परमेश्वर को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है कि हमें कुछ मिले या न मिले, आप एक बात हमेशा याद रखना कि प्रभु अगर तू मुझे मिल गया तो मेरे लिए ये काफी है, और वो परमेश्वर आपके लिए काफी से भी हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए मोर देन सफिशिएंट, काफी से भी ज्यादा है, और वो परमेश्वर आपके लिए वो कर सकता है जो दुनिया में कोई आपके लिए
नहीं कर सकता है। और इसलिए इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कौन आई कब्र पर? महिलाएं आई। और ये महिलाएं कौन थी? बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के चेलों के अलावा कुछ स्त्रियां भी थी जो उसके साथ रहती थी और जो उसकी पैसे से भी मदद करती थी, उसकी हेल्प करती थी और उसके साथ साथ रहते थे। और ये सारी जो महिलाएं थी, क्योंकि ये जो पुरुष लोग थे इन्होंने अपने विश्वास को खो दिया था और ये चले गए थे, इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं आया ताकि कब्र को जाकर एक बार देख ले। यीशु मसीह ने मरने से पहले बता दिया था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन फिर से जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उनको ये समझ में आ रही थी कि अब हमें क्या मिलने वाला है, अब हमें क्या मिलने वाला है। और यहाँ पर जब ये स्त्रियां थी ये बहुत ही परेशान थी, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल थी। आपको मालूम है कि लेडीज जो होते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, ठीक है। जल्दी से उनका दिल भर जाता है, जल्दी से वो दूसरों पर दया कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो कब्र पर आई और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। और चौथा वचन क्या कहता है, जब मैं इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए। जब मैं डर गई और क्या हुआ, धरती की ओर मुंह झुकाए खड़ी रही, तो उन्होंने उससे कहा, क्या कहा, कि तुम जीवित हुओ को मरे हुओं में क्यों ढूंढते? हालेलुया। आज हमारे वचन का यही एक सार है कि हम जो जीवता है उसे मरे हुओं में क्यों ढूंढते हैं? हालेलुया। क्योंकि दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह है जो मर करके क्या हुआ, जिंदा हुआ। और उस जिंदे यीशु मसीह को हमें मरी हुई चीजों में ढूंढना नहीं है। और आगे क्या लिखा है कि वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, और स्मरण करो, क्या करो, कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि आवश्यक है मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और 8वां वचन क्या कहता है, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। तब उनको पता चला, हाँ ये बात तो वो बोल रहे थे, ठीक है। आगे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य को ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वो कौन थी, मरियम मगदलिनी, योना, याकूब की माता मरियम और उसके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। पर ये सब बातें उन्हें कैसी लगी, कहानी सी दिखाई दी और उन्होंने उसकी प्रतीति। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है, उसकी कब्र खाली है, वो वहां पर नहीं है। ये सारी की सारी बातें उनको क्या दिखाई दे रही थी, एक स्टोरी लग रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने जीवन के अंदर वो नहीं देखा था जो हो चुका था। हालेलुया। यहाँ पर हम ये इस चीज को देखते हैं कि एक व्यक्ति जो यीशु की खोज में जाएगा, वो व्यक्ति को भले वहां से निराशा मिल जाए, लेकिन वो अपने जीवन में वो देखेगा जो उसने पहले कभी भी नहीं देखा है। हालेलुया। आज आपके और मेरे लिए ये एक अच्छा समाचार है कि हम जब यीशु मसीह को खोजते हुए, जब हम उसको ढूंढते हुए उसके भवन में आते हैं, क्योंकि उसके भवन में हमने इसमें पढ़ा था कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। जब हम उसको ढूंढते हुए उसके भवन में आते हैं तो हो सकता है कुछ चीजें हमें वहां पर ना मिले, हो सकता है आज लोग हमारी बातों पर विश्वास ना करें, हो सकता है लोग आज हमें ये ना समझे कि हम जो है यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम होते हैं। कई बार हो सकता है लोगों को ये बातें कहानी जैसी दिखाई देती हैं, क्योंकि लोग आज कहानियों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। लोग क्या करते हैं, कहानियों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। और आज दुनिया में आप देखोगे लोग कहानी के पीछे भागते हैं लेकिन सच्चाई से दूर भागते हैं। कहानी के पीछे भागते हैं और सच्चाई से बहुत दूर भागते हैं। लोगों को 3 घंटे टीवी पर बैठ करके सीरियल देखना मंजूर है, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठकर आधा घंटा प्रार्थना करना मंजूर नहीं है, क्योंकि लोगों के मनों में रहता है कि इससे हमें
क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा। हम अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन प्रभु के लिए हम कुछ करते हैं नहीं करते। ये हम इस बात को स्मरण रखें और ध्यान रखें। ये कई चीजें आपको अपने जीवन में कहानी से दिखाई देंगी, लेकिन एक बात सच्चाई है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो पहले अध्याय को प्रेरितों के काम की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेरितों के काम की पुस्तक को उसका पहला अध्याय हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और जिसको भी मिल जाए वो इसको निकाल लेंगे, ठीक है। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका कौन सा अध्याय बताया, पहला अध्याय, ठीक है। और इस पहले अध्याय को निकाल करके जो है कि हम लोग जो है पहले वचन से थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले वचन से। हे थियोफिलुस, हाँ, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी। पहली बात, ये किताब को लिख कौन रहा है? इस किताब को वो लिख रहा है जिसने लूका रचित सुसमाचार लिखा है, ठीक है। इस किताब को कौन लिख रहा है? जिसने लूका रचित सुसमाचार लिखा। इसलिए वो कह रहे हैं थियोफिलुस कौन है? ये थियोफिलुस जो है एक स्कॉलर है, वहां का एक गवर्नर है, ठीक है। और वो ये गवर्नर की ओर से उसको कहा, भाई तू पढ़ा लिखा आदमी है, तू समझदार आदमी है, आज जो दुनिया में चर्चा चल रही है, आज जो चीजें चल रही हैं, उनको तू ठीक ठीक जांच करके जो है तू मेरे लिए जरा पता कर, उनको लिख करके ला, ताकि मैं समझूं कि वास्तव में यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है या नहीं। और इसलिए वो कह रहा है थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ से करता और सिखाता रहा। अच्छा, जो दूसरी बाइबल है वो सम्मति के पास में थी, वो वाली बाइबल, और उसमें जो पुराने जो बाइबल थी मोटी सी, और उस बाइबल के अंदर लिखा है कि पहले अध्याय में कि जो यीशु ने आरंभ में किया और करता रहा, और तीसरी बात सिखाता, ठीक है। यीशु मसीह की सेवा के अंदर ये तीन हिस्से थे। पहला, यीशु ने वो काम खुद किया, और दूसरे वो काम हमेशा करता रहा, और तीसरी बात थी वो काम दूसरों को भी सिखाना, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे लोग आए जिनके पास बहुत बड़े बड़े हुनर थे, लेकिन आज हम देखते हैं उनके हुनर आज उनके साथ दुनिया में खत्म हो गए। वो अपने हुनर को कभी किसी दूसरे को बताकर नहीं गए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया कि जो किया वो करता रहा और सिखाता रहा। और आगे क्या लिखा है? हाँ, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था, हाँ, आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। हाँ, आगे क्या लिखा है? उसने उठाने के बाद हाँ, बहुत से पक्के प्रमाणों से, उसने तो उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ, इंग्लिश में लिखा है इनफैलिएबल, जो प्रूफ जो होते हैं उनके साथ, ऐसे सबूतों के साथ जो को कोई नकार नहीं सकता, पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को क्या दिखाया? जीवित दिखाया। और क्या किया? और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा। और वचन में लिखा है जिंदा होने के बाद 40 दिन तक वो उनको दिखाई देता रहा, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता, और उनको परमेश्वर के राज्य की बातें बताता रहा। आगे, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, और उनसे मिलकर उन्हें एक आज्ञा दिया था, क्या? यरूशलेम को ना छोड़ो, कि तुम्हें यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, लेकिन पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट को जोहते रहो, जो जिसकी वो चर्चा तुम मुझसे सुन, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और वो चर्चा क्या थी कि अंत के समय में, योएल पुस्तक की किताब में, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उड़े लूंगा। और यहाँ पर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, और जिंदा होने के बाद वो अपने सब चेलों को दिखाई देता रहा, उनके साथ में वो रहता रहा, और उनके साथ क्या करता रहा? वचन में क्या? उनको परमेश्वर के राज्य की बातें बताता रहा। और परमेश्वर के राज्य की बातें बताना क्यों जरूरी था? ताकि वो लोग परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए इच्छा को करें। हालेलुया। आज अगर मैं आपसे बताऊं कि भाई मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत अच्छा समुद्र है, जहाँ पर बहुत अच्छी झोपड़ियाँ बनी है, जहाँ के किनारे हम रह सकते हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, आपके मन में एक पिक्चर आएगी और आपके मन में इच्छा होगी कि चलो भाई हम भी चलते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की बातें बता रहा था, और परमेश्वर की राज्य की बातें उनके लिए जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर की राज्य की बातें संसार के राज्य से बिल्कुल हट करके थी।
परमेश्वर के राज्य के अंदर दुख नहीं था, आंसू नहीं थे, पीड़ा नहीं थी, परेशानियां नहीं थी, वहां कष्ट नहीं थे, कलेश नहीं थे, वहां संकट नहीं थे, और वहां पर इंसान को धोखा नहीं देता था। परमेश्वर के राज्य की बातें उनको बताता रहा, और क्या किया? क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, और लिखा है यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो इतनी अच्छी बात है जो उनको कौन क्या यीशु मसीह सिखा रहा है। यीशु मसीह ने सबसे पहला काम क्या कहा कि तुम्हें यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, यरूशलेम में रहना है। और यरूशलेम क्या था? परमेश्वर का मंदिर था। यरूशलेम में क्या था? परमेश्वर का मंदिर था, परमेश्वर का भवन वहां बना था। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने पहली आज्ञा उनको क्या दी जी उठने के बाद कि तुम्हें यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यरूशलेम के अंदर ही तुम्हारे जीवन की आशीषें छिपी हैं, यरूशलेम के अंदर ही तुम्हारा भविष्य छिपा है, यरूशलेम के अंदर ही तुम्हारे लिए बरकतें छिपी हुई है जो तुम्हें बाहर की दुनिया में नहीं मिलने वाली। तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। और क्या लिखा है कि पिता के उस प्रति, हाँ आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या हुआ? ये सारी बातें उनको बता दिया, लेकिन ये सारी बातें अभी भी उनको समझ में नहीं आई, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जितना तो हो गया है, अब भी शायद हमें कुछ मिले जाएगा। अब देखो छठे वचन में वो क्या कहते हैं जी, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे तब उन्होंने इकट्ठे होकर, मतलब एक साथ मिलकर, इन सब की मन की मनसा एक थी, इन सब के मन के विचार एक थे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर के उनसे पूछा, क्या पूछा? हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? कि हे प्रभु, तू ये एक बात बता दे, क्या तू इसी समय इस्राएल को क्या करेगा? ये राज्य फेर देगा? यानी कि अभी तक ये जो गुलाम है, ये क्या तू अभी इनको वापस दे देगा? मतलब रोमियों से लेकर के इनको अपने अधिकार में ले लेगा। क्योंकि ये चेले क्या चाहते थे? ये कुर्सी चाहते थे, सम्मान चाहते थे, सीट चाहते थे, ये राज्य को चाहते थे, ये यीशु मसीह को नहीं चाहते थे, ये अपने फायदे को चाहते थे। और इसीलिए तो यीशु मसीह जब यरूशलेम में गधी के बच्चे पर बैठकर प्रवेश कर रहा था, क्योंकि उस समय पुराने नियम के अंदर ये प्रथा थी, जब कोई राज्याभिषेक के लिए राजा जाता था तो उसको घोड़े पर बैठा करके यरूशलेम की तरफ ले जाया जाता था। ये वहां प्रथा थी, इसलिए उसके चेले बड़े खुश थे। लेकिन यही चेले थे जो दूसरे समय उसको छोड़ करके क्या हो गए थे? भाग गए थे। और यहाँ पर हम प्रभु के वचन में इस बात को पढ़ते हैं, उसके चेलों ने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? लेकिन यीशु ने क्या कहा? हाँ, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है। उन समयों को जानना, कालों को जानना तुम्हारा अधिकार नहीं है, पर तुम्हारा काम है यरूशलेम में ठहरो और पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट को जो हो। आगे 8वां वचन में क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। अभी तो तुम ठीक है, तुम कौन सी सामर्थ को चाहते हो? वो चाहता था मैं वित्त मंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं ये वाला मंत्री बन जाऊं, मैं वो मंत्री बन जाऊं। लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें इससे भी बड़ा मंत्री बनाऊंगा। कौन सा? तुम्हें पावर ही तो चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? पावर चाहिए। इनको सामर्थ्य चाहिए। क्या? हर एक आदमी को ताकत चाहिए। किसी को मनी पावर चाहिए, किसी को पॉलिटिकल पावर चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी की पावर चाहिए। मतलब हर तरह की पावर जो है आज दुनिया में हर एक आदमी लेना चाहता है, और हर एक आदमी आज पावर के पीछे भागता है। पर ध्यान रखना, अगर परमेश्वर को छोड़कर आप पावर के पीछे भागोगे तो पावर आपसे और भी ज्यादा दूर चली जाएगी। लेकिन अगर आप इन चीजों को छोड़ करके, दुनिया की सामर्थ को छोड़कर अगर परमेश्वर की सामर्थ की तरफ भागोगे तो ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि सबसे पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। तो आपको और मुझको किस चीज की खोज करनी है? इसमें लिखा है कि हमें यरूशलेम में ठहरे रहना है। कब तक ठहरना हमें नहीं पता, लेकिन जब तक हमें यरूशलेम में ठहरे रहना है, जब तक हम ऊपर से सामर्थ्य ना पाए। और लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे कौन होगे? गवाह होगे।
हालेलुया। पृथ्वी के छोर तक तुम्हें लोग जानने लग जाएंगे कि ये व्यक्ति यहाँ रहता है। पृथ्वी का छोर का मतलब अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में लोग आपको जानेंगे और लोग आपकी आदर करेंगे। जिसके मन में मैं डाल दूंगा वहीं से लोग तुम्हें भर भर के तुम्हें धन संपत्ति ये सब कुछ देंगे। क्योंकि लिखा है, शैतान ने जब यीशु से कहा कि एक बार मेरे पैरों में पड़ जाए, ये सारी चीज मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन यीशु ने क्या कहा? जैसा लिखा है कि मुझसे मांग। भजन संहिता के एक अध्याय में, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज भूमि होने के लिए, निज संपत्ति होने, दूर दूर के देश के लोगों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। प्रियो, आज आपको अपने दिमाग को जीरो कर लेना है। दुनिया की संपत्ति के लिए आपको प्रभु के पीछे भागना है। प्रभु आपको दुनिया की संपत्ति दे देगा, लेकिन अगर आप दुनिया की संपत्ति के पीछे भागोगे और प्रभु से दूर भागोगे तो जो है वो भी चला जाएगा, जो है वो भी चला जाएगा। एक मैंने कहानी सुनी थी, मजाक में चुटकुला सुना था और कोई हंसना नहीं, मतलब कम हंसना। दो व्यक्ति मेले में गए और एक पिता था, एक पुत्र था। दोनों अपनी अपनी बीवी के साथ गए थे। दोनों की बीवियां खो गई और वो कह रहा कि भाई वो ढूंढ रहा, शाम हो गई, ढूंढते ढूंढते नहीं मिली। दोनों बैठ के रोने लगे। लड़के को उसके बाप ने कहा, भाई जाके देख क्या, मैं तो बूढ़ा आदमी, मैं तो थक गया, थोड़ा सा तू चक्कर मार, क्या मुझे तो रात में दिखता भी नहीं, कोई मिल जाए। तो उसने कहा कि ए खुदा तेरी खुदाई, अपनी तो गई और अब्बा की भी गवाई। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर एक और दोस्त मिला, उसकी भी बीवी खो गई, उसकी भी बीवी खो गई। तो उसने कहा कि भाई तेरी बीवी कैसी थी, कुछ हुलिया बताओ ताकि हो सकता है मुझे कहीं मिली हो। तो उसने कहा कि भाई मेरी बीवी थी, उसके सुनहरे बाल थे, अंग्रेजों के जैसे दिखती थी और बहुत सुंदर थी। तो उसने अपने बॉस से बताया जी एक और मिला है कि, और वो मिला कैसा है कि भाई उसकी भी बीवी खो गई और मेरा दोस्त है। अब्बा ने कहा कि एक काम करते, अपनी को छोड़ो, इसी की ढूंढते हैं, अपनी को छोड़ दो, इसी को ढूंढते हैं। कहने का मतलब यह है कि आज संसार के अंदर क्या है कि लोग प्रभु को नहीं ढूंढ रहे हैं, अपनी जरूरतों को क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? यरूशलेम में कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु से दूर जाकर तुम वो भी खो दो जो आज आपका। हम कई बार क्या करते, प्रभु को बड़ा हल्के में लेते हैं। कल को आप ये ना कहो कि भाई अपनी तो गई नहीं, जो था वो भी था और वो भी गंवाई, मतलब ऐसा ना हो हमारे साथ में। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कई बार प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, जो होता है वो भी खो देते हैं। आज आपको मुझको जो भी है उसको संभाल करके रखना है ताकि कोई खोया जाए। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और क्या करना है, और उनका उद्धार करने के लिए। आज दुनिया में जो है लोग खोए तो खुद हैं, लेकिन ढूंढ किसके रहे हैं? परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। खोए तो खुद हैं, लेकिन ढूंढ किसको रहे हैं? परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। आपको और मुझको हमेशा ये बात देखनी है कि यीशु मसीह ने पहला वचन क्या कहा? यरूशलेम में ठहरे रहना। और यरूशलेम में ठहर करके क्या क्या मिलेगा यरूशलेम से? यरूशलेम में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन यरूशलेम में उनको परमेश्वर जरूर मिल जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां भी कहीं दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो परमेश्वर आज आपके और मेरे बीच में रहता है और आपके मेरे बीच में आश्चर्य कर्मों को करता है। यीशु मसीह आज भी जिंदा है, क्योंकि वो हमारे और आपके बीच में जिंदा काम करता हुआ पाया जाता है। इतने काम प्रभु हमारे बीच में ऐसे करता है कि जो हमारे चेहरे पे खुशी को लाते हैं, जो जिसके कारण से हम दांत तले क्या कर लेते हैं, उंगली दबा लेते हैं। और इसीलिए आपको और मुझे ये सोचना है, हमारा प्रभु जिंदा है। ना सिर्फ ईस्टर के दिन जिंदा है, हर नई सुबह को जब आप आंख खोलते हैं उस प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु तू जिंदा है, इसलिए आज की सुबह मैं भी देख पाया। हालेलुया। कितने लोग, अगर आप हॉस्पिटल में चले जाओगे, आपको बताऊं, चर्च में लोग आज इतनी अच्छी दुआएं नहीं करती हैं जितनी अच्छी अच्छी दुआएं आज अस्पतालों की दीवारों में सुनी होगी। उतनी अच्छी दीवारें आज चर्च में लोग प्रार्थना नहीं करते।
जेल की कोठरियों में जितने लोग चिल्ला के आंसू बहा करके दुआ करते हैं, शायद चर्चों में ऐसी दुआ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि अभी ये मेरे से दुआ जब करेंगे जब किसी प्रॉब्लम में, और बिना जब तक ये प्रॉब्लम में आएंगे तब तक दुआ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब लोग क्या चाहते हैं कि जो पतरस कह रहा था, जैसे कि प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, हमें प्रियो हमें कुछ मिले या ना मिले, बस एक बात ध्यान रखना कि प्रभु अगर तू हमें मिल गया तो समझो हमें सब कुछ मिल गया, और जिसको हमारा प्रभु मिल जाता है उसे दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। और इसलिए प्रभु का जी उठना आज हम सब के लिए एक बड़ी आशीष और एक बड़ी बरकत का कारण होने पाए। हमारा परमेश्वर सच में महान परमेश्वर है। वो आपको और मुझको अपनी बरकतों से भरना चाहता है, और आज उसके जी उठने के दिन को हर सुबह हम मनाएं, क्योंकि उसका वचन कहता है उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती रहती है, प्रति भोर को नहीं होती रहती है। हर सुबह को वो परमेश्वर हमें दिखाता है कि आज मैं जिंदा हूँ। किसमें? मुझ में जिंदा हूँ। हालेलुया। हम एक भजन गाते हैं ना, यीशु मेरे साथ है और यीशु मेरे अंदर है, ठीक है, उसको मैं पहने हूं और मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर में जिंदा रहना है ताकि परमेश्वर हम में जिंदा रह सके। और जब परमेश्वर हम में जिंदा रहेगा, उसका वचन है आपका, हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों के, कि मैं उनमें रहूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर। आज आपका और हमारा परमेश्वर जीवित है, और हम इस जीवित परमेश्वर की आराधना करें और अपने जीवन में गंभीरता से उसके साथ चले, क्योंकि जब आप उसके साथ चलोगे आपके जीवन परिवार में किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती है। परमेश्वर से वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम सब लोग इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करना चाहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर, तू सच में राजाओं का राजा है, दयालु और महान परमेश्वर है। अपने अपने आप को, आइए थोड़े समय के लिए अपने पैरों पर हम खड़े हो जाएंगे। आज उस प्रभु के आदर में थोड़े समय के लिए अपने स्थानों पर खड़े होकर हम अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें, उसके नाम की हम लोग प्रार्थना करें और उस प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें। प्रभु आज तेरे जी उठने की जो खुशी है, आज तेरे जी उठने का जो वक्त है, वो हम सबों के लिए बड़ी बरकत और एक आशीष का कारण हो। आइए आज एक प्रार्थना को हम मिलकर के बोलेंगे, और मैं वो यहाँ से बोलूंगा और उसी प्रार्थना को आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है, ताकि इस प्रकार से आज हम एक नए रीति से उस जी उठे हुए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को, अपने आप को आज हम समर्पित करेंगे। आइए हम सब मिलकर के कहेंगे, पिता परमेश्वर, जोर से सब मिलकर बोलेंगे, पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने प्राण को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु जी, मेरे जीवन में जो कमी है, जो घटी है, जो पाप है, जो दोष है, उसे आप दूर करें, मुझे शुद्ध करें, मुझे पवित्र करें, ताकि मैं तेरी सभा में खड़ा होने योग्य हो सकूं। मुझे आशीषित कर, जब आने वाला समय ये ईस्टर दोबारा आएगा, लोग मुझे देख सके, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत सारी चीजें चिंता हुई है, बहुत सारी चीजें मेरे साथ में जुड़ गई हैं, बहुत सारी बरकतें मुझे मिल गई हैं, मेरी बीमारियां दूर हो गई हैं, मेरी परेशानियां चली गई हैं, और मेरे जीवन में नई खुशियां आई हैं, जो मैंने पिछले साल नहीं देख पाया, जो मैं जिसकी मैं तमन्ना नहीं कर पाया, जिस चीज की मुझे उम्मीद नहीं थी, वो सारी चीजें मुझे मिल गई हैं। ऐसा हम प्रभु कह सके, तू ऐसी आशीष दे, हमारे जीवन को अपने हाथ में ले ले, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तो हम सबों को आशीष दे, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे लोगों के लिए,
तो इस समय तेरे लोग यहाँ पर तेरे चरणों में खड़े हैं। आने वाले समय में प्रभु जब ये समय आता है, ये लोग दिल से कह सके, ये लोग मन से कह सके प्रभु कि तू वो परमेश्वर है जो इनको चुनकर अपने पास लाया है। और प्रभु आने वाले ईस्टर बहुत सारी चीजें हम देख सके इनके जीवन में जिंदा हो गई है। जिनके पास घर नहीं है उनके घर बन गए हैं, जिनके साथ बीमारियां चल रही वो बीमारियां खत्म हो गई हैं प्रभु परमेश्वर। जिनके घरों में दिक्कतें हैं वो दिक्कतें ठीक हो गई हैं, जिनके जीवन में कुछ कमियां हैं वो भी पूरी हो गई हैं। आप पिता तुम सबको बड़ी आशीष दे। आज हम सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं एक नई रीति के साथ, नए विश्वास के साथ, नई आशा के साथ और नई उम्मीदों के साथ प्रभु तेरी इस खुशी में हम लोग शामिल होते हुए हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे। आमीन।